हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए एक बैच लेकर के आए हैं जिसका नाम है वर्दी बैच। इसमें क्या है, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, इन सभी पोस्टों के लिए हम लोग बच्चों को गाइड कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं देवेंद्र शर्मा आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें हमारे बारे में, हमारी बॉडी के बारे में हम लोग सब चीजें जानते हैं और उस चीजों को हम समझते हैं और पढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, आप समझते होंगे कि जो आप चीजें खाते हैं उन्हें कैसे आपकी बॉडी में पचाया या डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो उस चीज को समझने के लिए हम लोग आज इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं। आप देखिए, ये हमारा पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, इस एरिया को हम लोग माउथ या मुंह से नाम से जानते हैं। ये हमारा फूड पाइप है जिसे हम लोग ग्रास नाल भी कहते हैं, फूड पाइप। ये हमारा आमाशय या स्टमच स्टमच है। और ये हमारी स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। ये रेक्टम है और ये एनस है। इसे हम लोग लिवर भी कहते हैं। ठीक है, ये लिवर है। ठीक है, तो ये क्या है, आज इस टॉपिक के बारे में हमें सारी की सारी चर्चाएं करनी है कि कैसे हम कैसे फूड को खाते हैं, कैसे हम लोग उसे चबाते हैं। हमारे चबाने के हमारे मुंह के अंदर क्या है, दांत उपस्थित है। माउथ के अंदर क्या है, टीथ है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है जो अलग अलग काम करने के लिए हमारी बॉडी में है। ठीक है, अगर बात करें तो क्या है, हमें आज क्या क्या सीखना है, हमारे सीखने के उद्देश्य क्या क्या हैं आज के, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, आज हमें जो सीखना है वो कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा। पहले, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, आहार नाल की संरचना कैसे हुई बताएंगे हम आपको। दूसरा, मूवमेंट ऑफ फूड, कैसे खाना हमारी बॉडी में जाता है, भोजन की गति कैसे चलती है हमारी बॉडी में, वो बताएंगे। रोल ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत है उनका हमारी बॉडी में काम क्या है और कैसे वो हमारे लिए जरूरी है, उसके बारे में बात करेंगे। आंतों का काम क्या है। और पाचन ग्लैंड, पाचन में हेल्प आने वाली, पाचन में काम करने वाली जो पाचन ग्रंथियां हैं, जैसे आपके मुंह में सलाइवा है, लार है, लार में एक ग्रंथि है जिसे हम लोग लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो जो लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड है, ये ऐसी ग्लैंड है जो कि पर्टिकुलर हमारे माउथ में बहुत सारा सलाइवा प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, सलाइवा, जिसका काम है खाने को पचाने का। अगर महत्वपूर्ण बातें समझें तो पाचन तंत्र हमारा हमें ये पढ़ना है और आहार नाल के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, आगे समझते हैं। जो एक मनुष्य है उसकी पूरी हाइट के अनुसार उसका क्या होता है, पाचन तंत्र होता है। ठीक है, द एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, आहार नाल क्या है, मुख से गुदा तक की निरंतर नली को आहार नाल कहते हैं। ठीक है, मुंह से लेके, माउथ से लेके एनस तक की पूरी जो एक नली है, एक प्रक्रम है, उसे क्या बोलते हैं, आहार नाल। द कंटिन्यूअस ट्यूब फ्रॉम द माउथ टू एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। सभी अंग भोजन नहीं पचाते हैं, पाचन तंत्र मार्ग के अनुसार करती है। ठीक है, इसके सारे अंग ऐसा नहीं है कि भोजन पचाते हैं, लेकिन कोई कोई अंग जैसे मुंह, गुहा, अमाशय, स्टमच और छोटी आंत क्या करते हैं, भोजन को पचाने में मेन रोल परफॉर्म करते हैं। इनका बहुत ज्यादा, अगर हम बात करें तो परीक्षा के टिप्स से ये बहुत अच्छा है। द टोटल लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट 9 मीटर। हमारी आहार नाल की जो कुल लंबाई है वो कितनी होती है, 9 मीटर होती है, जिसमें से छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन
की जो लेंथ है वो 6 से 7 मीटर होती है। कितनी होती है? 6 से 7। और 2 मीटर में और सारे नाले आती हैं। ठीक है, जो आहार नाल है उसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट अंग भी क्या है? प्रेजेंट होते हैं। चलिए बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है? जब हम अपने माउथ से, मुख से फूड को चबाते हैं, चिव करते हैं, चबा चबा के खाते हैं, खाने के बाद में इसे इस तरीके के कंटेंट में बदल देते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। फूड एंड एयर बोथ इंटर थ्रू द माउथ बट मस्ट गो डिफरेंट पाइप। हवा और पानी दोनों के लिए अलग अलग पाइप होते हैं। हवा और फूड के लिए, हवा के लिए एक होती है पाइप जैसे बोलते हैं ट्रैकिया, और माउथ के लिए जो पाइप है उसे बोलते हैं फूड पाइप। फूड के लिए जो पाइप है उसे बोलते हैं फूड पाइप। ठीक है, भोजन और हवा दोनों गुहा के प्रति हमारे मुख में अलग अलग नलिकाएं होती हैं। जैसे एक ओपनिंग होती है, जैसे बोलते हैं एपिग्लोटिस, एक ढक्कन है। क्या है? एक ढक्कन जो हवा वाली पाइप को बंद कर लेता है जब हम लोग क्या करते हैं? खाने को खाते हैं। ना कि जब हम खाने को खाते हैं तो हवा वाली पाइप को एक ढक्कन है एपिग्लोटिस जो क्या कर लेता है? पूरी तरीके से बंद कर लेता है, जिससे खाना हमारे लंग्स तक की नहीं पहुंच पाता है, लंग्स में जा नहीं पाता है। ठीक है, क्या है? कुछ कतियां समझते हैं। फ्लैप लाइक कवर्ड विद विंड पाइप, हवा वाली नली को बंद कर लेता है। व्हेन swallow the facing food into pipe, जब हम लोग क्या करते हैं? खाने को खाते हैं तब हवा वाली नलिका बंद हो जाती है। स्टूडेंट फॉरगेट द ऑर्डर, रिमेन टू विंड पाइप इज फ्रंट, फूड पाइप इज बिहाइंड। मतलब कि विंड पाइप आगे होती है, ये विंड पाइप है जिसमें मैं पेन रख रहा हूं, ये हमारी विंड पाइप है। इससे पीछे हमारी क्या होती है? फूड पाइप होती है। ठीक है बेटा, इसे ही हम लोग ईसोफेगस या ग्रासिका या भोजन नाली के नाम से जानते हैं, नली के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? ईसोफेगस और फूड पाइप, ग्रास नाली का श्वसन विंड पाइप होते हैं, और एपिग्लोटिस एक ढक्कन है। क्या है? ढक्कन जो श्वास नलिका को बंद करके रखता है। ठीक है, आगे जो भैया, खाना जो है वो इस प्रकार से हमारी बॉडी में आगे भेजा जाता है। देखिए पहले क्या होगा? हमारी मसल उसके ऊपर जो हमारी फूड पाइप उसे दबाएगी, दबाने से उसमें क्या होगा? एक मूवमेंट होगा रिदमिक, जिससे खाना आगे की तरफ बढ़ेगा, और खाना आगे की तरफ बढ़ेगा तो वो स्टमच तक ही पहुंचेगा। जिस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट या क्रमांकुचन गति। क्या बोलेंगे? क्रमांकुचन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार पूछा था कि क्रमांकुचन गति क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रमांकुचन गति, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड गट मसल्स एंड पुश द फूड फॉरवर्ड। भोजन को आगे बढ़ाने के लिए आहार नाल की मांसपेशियां का युद्ध, संकुचन और फैलाव। मांसपेशियां क्या होती? फैलती और सिकुड़ती, फैलती और सिकुड़ती रहती हैं लगातार। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? क्या है? ताकि आप उल्टे लटक कर भी खाना निकाल सके, लेकिन केवल गुरुत्वाकर्षण भोजन को नीचे नहीं गिराता। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप खाने को डाउनवोल्ड होगा कि अगर आपको उल्टी करनी है तो आप ना हो जाए। ठीक है, अगर जैसे कुछ बच्चे होते हैं झूला से उल्टा लटक जाते हैं तो उनको उल्टियां ना हो, इस वजह से ये संकुचन होना हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। और ढक्कन लगे रहते हैं ऐसे स्टमच में, जो हमारा आमाशय है, कि खाना वापस ऊपर ना आए। कभी कभी ऐसा होता है जब हमें कार में या हम लोग कहीं बैठते हैं तो वॉमिटिंग आती है। तो वॉमिटिंग का मतलब जब ये मूवमेंट उल्टी होने लगे, जब ये मूवमेंट वापस होने लगे, उल्टी होने लगे, मूवमेंट बैकवर्ड हो जाए, इसीलिए हम लोग हिंदी में तो उल्टी बोलते हैं। उल्टी का मतलब बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड। ठीक है बेटा, पेरिस्टैटिक का मतलब संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कुचलन, और फैलाव, एक्सपेंशन का मतलब फैल जाना। ठीक है, किसी चीज का। ये क्या है? पर्टिकुलर वो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जो कि याद करने के एक्सपेक्ट से बहुत जरूरी हैं बेटा जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या है? हमारी जो इस छोटी आंत है, क्या है हमारी? एक बेटा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कितने मीटर की है भैया? 6 मीटर की है।
और जो बड़ी आंत है वो बेटा कितने मीटर की है? 1.5 मीटर की है। छोटी आंत सबसे बड़ी होती है, करीबन एक बिल्डिंग के बराबर। बड़ी आंत नाम है उसका, लेकिन वो बड़ी आंत है नहीं। ये डिपेंड करता है इसके सर्कमफेरेंस पे। देखो इसका सर्कमफेरेंस या इसकी जो गोलाई है वो कम है, बड़ी आंत की जो गोलाई है वो क्या है? ज्यादा। इसीलिए ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत कही जाती है। ये है बेटा हमारी बड़ी आंत, ठीक है। 2 मंजिल इमारत जितनी लंबी नली हमारे पेट में कैसे समाहित होती है? ये क्वेश्चन। इतनी बड़ी नली कैसे हमारे पेट में रहती है? तो यह अत्यधिक कुंडलित होती है, मतलब कुंडलित, मतलब बहुत ज्यादा कॉइल्ड है, इतनी कॉइल्ड है, इतना कॉइलिंग कर दी गई है कि वो पूरी की पूरी फिट हो गई है। तथा छोटी आंत बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी होती है छोटी आंत, ठीक है, करीबन 6 मीटर लंबी होती है। तथा बड़ी आंत उसके ऊपर चारों ओर रहती है और वो करीबन 1.5 मीटर लंबी ही रहती है, ठीक है। इसीलिए छोटी आंत हमारी बॉडी में बहुत बड़ी है, 6 मीटर की है। बड़ी आंत नाम बड़ा है लेकिन वो है छोटी, ठीक है बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत कहलाती है, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी। कॉइल्ड का मतलब कुंडलित, कॉइल्ड का मतलब कुंडलित। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बता देता हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी समझ सके, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं बेटा वो भी समझ जाएं, कोई उन्हें तकलीफ ना हो। तो क्या है छोटी तथा बड़ी आंतों में अंतर? जान लेते हैं फीचर, लेंथ और वेट। फीचर का मतलब उसके क्या गुण हैं, लेंथ का मतलब कितना उसकी लंबाई है, और ब्रेथ का मतलब कितनी उसकी चौड़ाई है। तो वेरी लॉन्ग 6 मीटर, नैरो एंड थिन, पतली और छोटी, ठीक है, बहुत लंबी होती है और ये पतली और छोटी होती है अगर ब्रेथ में देखें तो। और बड़ी आंत क्या होती है? ज्यादा लंबी नहीं होती है, शॉर्ट होती है और वाइड एंड ब्रॉड, और बहुत बड़ी होती है। तो जो छोटी आंत है वो लंबी होती है, पतली होती है और छोटी होती है, मतलब ये पतली होती है और थोड़े मतलब इनका डायमीटर कम होता है। और जो बड़ी आंत है वो ब्रॉड होती है, इनका डायमीटर ज्यादा होता है, इसलिए बड़ी, बड़ी का मतलब ज्यादा रखने वाली, बड़ी आंत कहते हैं इसे। मेमोरी टिक क्या है? नेम द कम्स फ्रॉम द ब्रेथ नॉट द लेंथ, स्मॉल इन नैरो, लार्ज इन वाइड। छोटी में नैरो होती है और बड़ी में बड़ा होता है। कि नाम चौड़ाई से आता है तथा लंबाई से नहीं। नाम किससे आता है बेटा? हमेशा चौड़ाई से। जो ज्यादा चौड़ी वो कौन सी आंत? बड़ी आंत। जो कम चौड़ी वो कौन सी आंत? छोटी आंत। क्लियर? महत्वपूर्ण शब्द, लेंथ का मतलब लंबाई और ब्रेथ का मतलब चौड़ाई, ठीक है बेटा। अब क्या है, अब जो संकुचन है वो हमारे बॉडी में इस तरीके से होता है। कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों में ये जो स्पिंचर है, अवरोधिनी और अपेंडिक्स है, आपने अपेंडिक्स सुना होगा। लोगों को क्या हो जाता है यहाँ पेट में इस एरिया पे दर्द होता है, तो वो लोग कहते हैं भैया अपेंडिक्स हो गया। क्या हो गया? अपेंडिसियासिस। अपेंडियासिस का मतलब उनको एक पर्टिकुलर बीमारी हुई है जिसमें एक छोटा सा भाग है ये, जिसमें एक फूड चला गया है। क्या चला गया है? फूड का मतलब भोजन चला गया है। ये भोजन जब इसमें चला जाता है तो इसका पाचन नहीं होता है। ये बड़ी आंत के नीचे होता था। पहले हम लोग बताते ना, पहले हम लोग बंदर थे तो हमारी टेल बनती थी पहले, लेकिन अब हम लोग है नहीं, हम लोग इंसान हो गए हैं तो हमारी टेल ये गायब हो गई है, तो ये यहाँ रह गई है केवल, ठीक है। तो क्या है, अब इस प्रकुंचन है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। कभी कभी ओपन और क्लोज भी हो जाती है इंटेस्टाइन। Circular ring like muscle are controlled the extension of weight without the waist. गोलाकार छल्ले जैसी मांसपेशियों को अपृत का निकास को नियंत्रण करती हैं। ये हमारे फूड के बाहर जाने को या वेस्ट के बाहर जाने को नियंत्रित करती हैं। तो ये अपेंडिक्स है, a small vestigial organ that used to food get the trapped and cause infection and maybe need to surgical removal। अगर क्या है, कभी कभी ये जो छोटा सा अवशिष्ट पदार्थ है, एक छोटा अवशेप है जो कि क्या करता है, पर्टिकुलर अंग में भोजन को फंसा देता है और क्या संक्रमण या बीमारी फैलाने का काम करता है, ठीक है। महत्वपूर्ण वर्ड, स्पिंचर का मतलब अवरोधनी, अपेंडिक्स का मतलब अपेंडिक्स एक पर्टिकुलर पार्ट है जो कि हमें बीमारी देता है, और वेस्टिजियल का मतलब अवरोधिक अंग होता है। वेस्टिजियल मतलब कि जो हमारे अब काम का नहीं है, ये अंग हमारे कोई काम का नहीं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा आंखों के बाल, चेस्ट पे जो पर्टिकुलर हेयर प्रेजेंट होते थे पहले, उनको भी क्या होते थे, वो भी हमारे लिए आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप मेल्स में भी चेस्ट पे हेयर ज्यादा
नहीं आते हैं, ठीक है। उसके अलावा कानों के ऊपर के बाल, ये सब कैसे अंग होंगे, अवशोषी अंग हो गए हैं। कैसे अंग हो गए बेटा, अवशोषी, जो अब हमारे काम के नहीं है। इंग्लिश में वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। मुख, मुख में 2 जोड़ी नहीं 3 जोड़ी, कितनी, 3 जोड़ी क्या होती हैं, लाल ग्रंथियां होती हैं। कौन सी ग्रंथियां होती है, लाल। जैसे हमारे जो सलाइवा नहीं होते, जो खाते रसगुल्ला देखा तो लाल आ गई, ये सब देखने जो लाल आती है वो ग्रंथियों से आती हैं। उन ग्रंथियों को क्या कहते हैं हम लोग, लाल ग्रंथियां कहते हैं। ये हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड है बेटा, ठीक है, जो कि हमारे लिए फूड का पाचन या डाइजेशन करती हैं। क्या करती हैं, डाइजेशन करती हैं। पेंक्रियास अग्नाशय बिहाइंड द स्टमच, पेट के पीछे होता है और एक जूस निकालता है, जैसे बोलते हैं हम लोग पेंक्रियाटिक जूस। और लिवर, यकृत, ये निकालता है एक जूस, जिसे हम लोग बोलते हैं बाइल जूस। ये दोनों के दोनों अंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वसा का पाचन कराता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, और ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है, इन सब का डाइजेशन पेंक्रियाटिक जूस हमारी बॉडी में करवाता है। अब स्पेलिंग लिख सकते हैं, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रही तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेंक्रियाटिक, ठीक है भैया। ग्लैंड ग्रंथि कहलाती है, जूस रस कहलाता है, ठीक है बेटा। सिक्रीशन स्त्राव करना होती है। ये दोनों के दोनों क्या निकालती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, पाचन रस निकालती हैं। भोजन की सभी इन अंगों से प्रवेश नहीं करती हैं, इसमें भोजन, इसमें अंग नहीं है, बजाय ये भोजन में पचाने के लिए पाचक रस डालते हैं। ये दोनों अंग, ये तीनों के तीनों अंग क्या करते हैं, पाचक रस हमारी बॉडी में डालते हैं। पहला लाल ग्रंथियां माउथ में होती हैं, फिर लिवर स्टमच के पीछे, वो पेंक्रियास स्टमच के पीछे होता है, फिर लिवर जो कि हमारे इस साइड में यहाँ पर होता है, ये सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ठीक है बेटा। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे आपके मुख में लाल ग्रंथियां कैसे होती हैं। ये है लाल ग्रंथियां। सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन माउथ secrete the salivary liquid are containing enzyme called salivary amylase। मुख में जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं जिसमें लाल एंजाइम एमाइलेज भरा होता है। क्या भरा होता है बेटा, एमाइलेज। जैसे ये लिवर है बेटा, क्या है, शरीर का महत्वपूर्ण कारखाना, पीले हरे पीले पित्त रस का स्राव करता है। कैसे रस का स्राव करता है, हरे और पीले, लगे, और ग्रीन एंड येलो कलर का लिक्विड निकलता है इसके अंदर से, जिसे हम लोग बाइल जूस के नाम से जानते हैं। वो क्या करता है, फैट को स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट को तोड़ने का काम है ना, इंटेस्टाइन फैट, ठीक है। बाइल इज टेम्परेरी स्टोर इन द गॉल ब्लैडर बिफोर ट्रेवलिंग टू डक्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। उस समय के लिए ये इसमें क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के अंदर भी ये रूस, ये जो है ये पर्टिकुलर क्या रहता है, ठीक है, पर्टिकुलर इकट्ठा रह पाता है, ठीक है। इसीलिए ये जो एंजाइम है ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये बाइल जूस हमारा, ठीक है बेटा। उसके अलावा बेटा क्या है हमारे पास में, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है हमारे पास में एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है बेटा। और क्या है, जैसे पेंक्रियाटिक जूस 3 तरह का जूस निकलता है, उसके बारे में हम आगे, इसमें हमें लाल और यकृत के बारे में ही बात करनी थी, ठीक। ये आ गया हमारा पेंक्रियास। क्या आ गया बेटा, पेंक्रियास। ये पत्ती के नुमा लगने वाला, कैसा, जैसे पत्ती नहीं होती है लीफ, ये वैसा बिल्कुल लगता है, इस तरीके का कुछ ऐसा बिल्कुल लगता है पत्ती की तरह, पत्ती की तरह लगने वाला क्या है, ऑर्गेनेल है, ठीक है। मान बात करें तो ये पत्ती की तरह लगने वाला ऑर्गेनेल है, इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, पेंक्रियास है। इसे हम लोग पेनक्रियास के नाम से जानते हैं, ठीक है। अग्नाशय इसे हम बोलते हैं। लोकेशन होती है, लोकेट डायरेक्टली बिहाइंड द स्टमच। कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, बिहाइंड द स्टमच। ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है।
सिक्रीशन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन 3 पावरफुल एंजाइम। इसमें कितने एंजाइम होते हैं? 3। पहला पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम, दूसरा पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन एंजाइम, तीसरा लाइपेज और लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है। इसका काम है इन तीनों से कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और लिपिड का डाइजेशन कराना। एग्जाम टिप्स क्या है? अग्नाशयी रस और पित्त रस दोनों छोटी आंत में ही जाते हैं। ठीक, पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस दोनों छोटी आंत में ही क्या होते हैं? ना स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इंटर लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? अगर होगी तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करिए कि हाँ सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको फिर से और अच्छी तरीके से आपको लिख के समझा दूंगा। अगर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं बेटा। ठीक है, ये होता है हमारा पूरा का पूरा सिस्टम, कैसे हमारा पूरा फूड सिस्टम काम करता है। तो देखो बेटा, अगर बात करें तो पूरा जैविक तंत्र, हमारा जो बायोलॉजिकल जर्नी है वो हमारे फूड की, तो फूड हमारा कहाँ से आता है? मुख से आता है, माउथ से। दांत उसे चबाते हैं, फिर दांत से चबाने के बाद में उसमें लाल ग्रंथि से क्या होता है? एमाइलेज जाता है, फिर उसे ईसोफेगस के थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाई जाती है, संकुचन करवाया जाता है और स्टमच में भेज दिया जाता है। स्टमच से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में दो भाई, एक तो लिवर और दूसरा पैंक्रियास, दोनों के दोनों रस देते हैं कि लो भैया पचा लो। और यहाँ पर डाइजेशन होता है मेनली एंड अवशोषण या एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है बेटा, फिर बड़ी आंत में आकर के इसे गुदा द्वार से या एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। इसे गुदा द्वार बोलते हैं, इसे मलाशय बोलते हैं और इसे बड़ी आंत कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? रिवीजन का मतलब होता है पुनरीक्षण। एक बार हम फिर से आपको बता रहे हैं जो हमने अभी तक से आपको पढ़ाया। इसमें कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं बेटा। कोई एनी डाउट हो आपको तो आप हमें संपर्क या आप मैसेज कमेंट हमें कर सकते हैं। ठीक बेटा, फिर क्या है आज का पर्टिकुलर एग्जाम परीक्षा बूस्टर क्वेश्चन जो है, जिसमें जो जरूर से जरूर परीक्षा में आपके आएंगे, ऐसे क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन है पहला, हमारे गले के सामने कौन सी नली स्थिर होती है? तो कौन सी होती है बताइए बेटा? गले में ये कौन सी पाइप है? तो ये कौन सी पाइप है? विंड पाइप है। कौन सी पाइप है भैया? विंड पाइप ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, वेयर इज बाइल जूस टेम्परेरी स्टोर? बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? मैंने आपको अभी बताया। कहाँ बेटा जी? गॉल ब्लैडर में। कहाँ होता है भैया? कुछ समय के लिए पित्ताशय में ही बाइल जूस या पित्तरस इकट्ठा होता है। फिर क्या है? why is the small intestine is called small? This 6 मीटर in long. क्यों इस स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग स्मॉल बोलते हैं भाई? क्योंकि उसकी वृत्त ज्यादा नहीं है, कम है, नैरो है। वो क्या है? शॉर्ट इन लेंथ नहीं है, कम चौड़ाई का है। कैसा है बेटा? कम चौड़ाई का। तो इसमें ये होगा, इसमें ये होगा और इसमें ये होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न और उत्तर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए हमें। आपको मैं आपके लिए ऐसे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हर डे लाता रहूंगा और आपको अच्छे से अच्छा टॉपिक पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा लास्ट था। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे पर्टिकुलर जो चैनल है, ठीक है, हमारा चैनल जो है उसका नाम पर्टिकुलर IAS, ठीक है, चयनशाला आप देख रहे हैं, चयनशाला एकेडमी है। आप इस यहाँ पे आइए और इस चयनशाला एकेडमी में अपने आप को अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड करवाइए और अच्छी अच्छी चीजों को सीख करके यहाँ से जाइए कि आपका जो लक्ष्य है वो आप पूरा कर सकें। धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू।